हेलो, ओम शांति, नमस्कार। आप सभी परमात्मा के बच्चों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आप सभी का। आज हम अपने कार्यक्रम में आप सभी के आगे अपने कलाकारों की प्रस्तुतियां रखेंगे और हमारी आदरणीय दीदियां अपने संदेश आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी से और आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बबीता दीदी जी से कि वो हमें प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का स्मरण कराए और वो शिक्षाएं सुनाएं। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी। ओम शांति। आज हम सबके लिए नव वर्ष, नया दिन, पहला दिन, खुशियों भरा दिन, उमंग उत्साह भरा दिन हम सबके लिए आया है। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। आज हम सब प्यारे बाप दादा के संग नव वर्ष की खुशियाँ मना रहे हैं। बाबा हम बच्चों को खुशी से भरपूर बच्चों को देखकर, संतुष्ट मणियों को देखकर बाबा भी हम बच्चों के ऊपर वरदानों की वर्षा करते हैं। जो आज जो वक्त चल रहा है, जिस हाल से मनुष्य आत्माएं गुजर रही हैं, ऐसे समय में प्यारे बाबा के ज्ञान और योग की जो आत्माओं को मदद मिल रही है, शक्ति मिल रही है, उस ज्ञान योग की शक्ति से हर आत्मा अपने आप को संतुष्टता के साथ शक्तियों से संपन्न करते हुए अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति में ले जा रही हैं। वर्तमान समय परिवर्तन की लीला बहुत तीव्र गति से चल रही है। तो क्यों ना आज हम सब ब्राह्मण परिवार में बैठे हैं। एक एक ब्राह्मण इस रुद्र यज्ञ की बहुत बड़ी शक्ति है। तो अपने अंदर संकल्प और संस्कारों का परिवर्तन करके पुराने से हम नए की ओर चलें। जब नव वर्ष है तो अपना पुरुषार्थ भी नवीनता भरा हो, दृढ़ संकल्प के साथ हो, तो सहज ही आने वाला परिवर्तन समय भी हम सहज ही समस्या को पार कर लेंगे। तो क्यों ना हम इस ड्रामा के पाठ को अच्छी रीति समझकर, स्मृति में रखकर, जीवन में धारण करते हुए, जो बाबा इतने समय से हम बच्चों को ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि मीठे बच्चे 3 बिंदी याद रखो, बीता हुआ समय, परिस्थितियाँ, समस्याएं, जो भी जैसे भी समय बीता है, बीती हुई बातों को हम बिंदु लगा दें तो सचमुच आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। और बीती हुई बातों से हम सीखते हुए, परिवर्तन करते हुए अपने आप को शक्तिशाली बनाकर आने वाले पेपर को हम सहज पास कर सकेंगे। तो बाबा ने हमको याद दिलाया कि बच्चे ये ड्रामा परिवर्तनशील है ना, हर बात इसकी परिवर्तन हो रही है। बीती हुई बातों को दृढ़ता के साथ हम बिंदु लगा दें ना, बीती हुई बातों को हम भूल जाएं तो भूलने में ही उसमें आत्मा की भलाई है। क्योंकि बीती हुई बातें तो भूत के समान हो जाती हैं। अगर हम बार बार उनको याद करते हैं तो वही तकलीफ़, वही परिस्थिति सामने आ जाती है। तो उससे आत्मा की खुशी और शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो इसके बजाय हम वर्तमान को याद करें, प्रेजेंट समय को याद करें। जो प्रेजेंट समय हमको मिला है, जैसे कि आज किन्हीं आत्माओं को, बच्चों को कोई प्रेजेंट गिफ्ट करता है तो कितनी खुशी होती है। तो ऐसे ही ड्रामा ने वर्तमान समय को हमारे सामने लाकर खड़ा किया और इस वर्तमान समय से हम अच्छा पुरुषार्थ, श्रेष्ठ संकल्प करने का दृढ़ता के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे
तो यही हमारा भविष्य को उज्जवल बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। यही समय आज हमारा वरदानी समय, भाग्य विधाता बाप के बच्चे बनकर हम औरों को भी भाग्य बांटने वाले बन जाएंगे। तो इसी से ही हम आत्माओं को बहुत आत्माओं की दुआएं मिलेंगी। दुआएं वो शक्ति है कि जो दवा भी कार्य नहीं कर सकती है। तो इससे हम पाठ पढ़ें कि बीती सो बीती और वर्तमान को हम श्रेष्ठ बनाएं। जो बाबा हम बच्चों से चाहता है कि तुम बच्चे सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट बनकर औरों को भी संतुष्ट बनाओ। तो संतुष्ट हम तभी बना सकेंगे जब हम अपनी स्मृति में श्रेष्ठ ज्ञान की स्मृति के द्वारा हर आत्मा को गुणी स्वरूप में देखें, उनके गुणों को देखेंगे, उनके श्रेष्ठता को देखेंगे। तो हर आत्मा हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारा परिवार है। तो इसलिए कि ये संगठन श्रेष्ठ कार्य के लिए सफलता मूर्त बन जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को विशेष आने वाला कल जो है कि बहुत उज्जवल और भाग्यशाली बन जाता है। तो वर्तमान समय हम अपने नव वर्ष का 2021 का पहला कदम दृढ़ता के साथ उठाएं, दृढ़ता की धारणा को अपनाएं। तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। और विशेष बात, ये जनवरी मास हमारा बहुत गहन तपस्या का मास है। 18 जनवरी बाबा की स्मृति दिवस भी आ रही है। तो हम सहज ही स्वभाव से अपने बाबा के दिए हुए इशारों को सामने रखें, कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें और तपस्या के गुणग्राही बनकर के अपने अंदर शक्तियों को जमा करते जाएं। तो बाबा की श्रीमत का भी पालन करना होगा और अनेक आत्माओं के लिए हम वरदानी मूर्त बनकर अनेकों से दुआएं भी लेते रहेंगे। सर्व आत्माओं के लिए कल्याणकारी बन जाएं। ये संगम युग बहुत थोड़ा सा समय बाकी रहा है। तो इसलिए कि हम अपना वर्तमान भविष्य श्रेष्ठ और सफल बना लें। तो आज जो हमारा वक्त वो हमारे लिए है, हमारा अपना है। तो इसको हम अपना समझ करके अपना श्रेष्ठ बनाने का कार्य लगन के साथ करते चलें। और यही कार्य जो है कि हमारे को मगन अवस्था में ले जाएगा। बाबा की याद का जो पुरुषार्थ है वो मगन अवस्था बना देगा। तो जितना जितना हम स्वयं पर अटेंशन रखेंगे, स्वयं का परिवर्तन सोचेंगे, परिवर्तन करते हुए सचमुच हम सर्व के कल्याणकारी बन जाएंगे। तो ये समय भी कल्याणकारी चल रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है। हम हर बात में ड्रामा को याद रखें कि बीती हुई बातों को बिंदी देते हुए बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहें। बाबा मेरे साथ है तो सर्व समस्या समाधान निश्चित होती जाएंगी। तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हम अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाएं, इतना शक्तिशाली बनाएं कि आने वाली कोई भी परिस्थिति हम पर हावी ना हो, हम कमज़ोर ना बने। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। हम पवित्र आत्माएं पवित्रता की किरणें फैला रहे हैं। बाबा ने हम सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को चुना है रुद्र यज्ञ के कार्य के लिए। तो जब हम श्रेष्ठ संकल्पों में हम मनन करेंगे, रमन करेंगे, मंथन करेंगे तो सचमुच हमारा हर घड़ी सफल होगा, श्रेष्ठ होगा। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। वर्ष 2020 आज विदाई ले रहा है। 2021 के आवागमन की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हर वर्ष बधाइयाँ हम बाप दादा से लिया करते थे। आज वो समय नहीं रहा, बहुत बहुत बदल गया है। अब तो बस यादें रही हैं।
यह वक्त भी एक दिन बदल जाएगा, फिर उस दिन यह वक्त याद आएगा। जैसे आज मुझे सन 2011 का दिन याद आ रहा है, जब नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बाप दादा पधारे थे। बाबा ने वर्ष को विदाई दी और नव वर्ष की बधाई दी। बाबा ने पूछा था क्या छोड़ना है और क्या बनना है, उसका प्लान बनाया। सबने कहा बाबा जो आप कहेंगे वही करेंगे। तो बाबा ने कहा हर बच्चे को शुभ कामना, हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाए। पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कारों का भी संस्कार करे। जैसे स्थूल भोजन शुद्ध हो, उसके प्रति हर बच्चा दृढ़ है, ऐसे ही मन के भोजन यानी संकल्प के प्रति भी दृढ़ रहो। अपना संकल्प दृढ़ करना है। सर्व के प्रति स्नेह और सहयोग का संकल्प सदा करना। फिर बाबा ने पूछा बाप दादा से प्यार है? अगर प्यार है तो बाबा की बात को टाल नहीं सकेंगे। आप तो बाप दादा के डबल राजा बच्चे हो, अभी लाडले राजा बच्चे और भविष्य में विश्व के राजा बच्चे बनेंगे। दिन प्रतिदिन समय नाजुक आता जाता है, तो अभी ज्वालामुखी योग तपस्या की बहुत आवश्यकता है। बाबा ने बताया आज सुबह वतन में एडवांस पार्टी ने आप सबके प्रति अपनी यादें दी और अपनी आशाएं बताई। विशेष तौर पर दीदी दादी वहां मौजूद थे और ज्वालामुखी योग पर विशेष जोर दे रहे थे। इसी से ही पुराने संस्कारों का संस्कार होगा। बाबा ने नव जीवन की, नव वर्ष की, नई दुनिया की बधाई दी, मुबारक दी। बाबा ने कहा अपने अंदर अपने लिए निश्चित करो कब तक बाप समान बन जाएंगे। फिर बाबा ने वरदान दिया अगले वर्ष हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी भाव, समय और संकल्प दोनों पर हर घड़ी अटेंशन हो। बाबा ने ये होमवर्क दिया। फिर बाबा ने दिनचर्या याद दिलाई कि चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप यही है तीव्र पुरुषार्थ। इस मुरली को चलते हुए आज 9 वर्ष पूरे हो गए। हम में से अगर याद करें, बाबा याद दिलाते कि हम कितने फरिश्ते बने हैं। तीव्र पुरुषार्थ की रफ्तार हमारी क्या है? बाप समान बनने में अभी भी कितना समय चाहिए? हर किसी को खुद से पूछना है। बाप दादा और दीदी दादी की आशाओं को कब तक पूरा कर देंगे? हमें याद आया, हमने अपने आप को याद दिलाया। अब क्या करना है वह आपको सोचना है। हर कोई अपने लिए खुद ही जिम्मेदार है। जब एग्ज़ाम आते हैं नज़दीक तो फिर रेगुलर पढ़ाई बंद हो जाती है। फिर जिससे कुछ पूछना होता है खुद आकर पूछता है। जैसे रिजल्ट चाहिए ऐसी तैयारी कीजिए। अपना भी नाम वाला कीजिए, हमारा भी कीजिए। आप सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। आप सभी नंबर 1 में आए, यही बाप दादा की शुभ आशाएं हैं नववर्ष के दिन। अच्छा, ओम शांति। आदरणीय दीदियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का हमें स्मरण कराया और ये शिक्षाएं सुनाई। अब मैं अपने कलाकारों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो आकर के आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करें जिसका शीर्षक है नया साल नया संकल्प। मैं स्वागत करता हूं ब्रह्मा कुमार हार्दिक का, ब्रह्मा कुमारी संगम बहन का और शिवांग, शिवानी और रुचिका का। नई घड़ी नववर्ष नया युग में नूतन संकल्प करें।
नव विचार ले सत्कर्मों में, नया जोश नया बल भरे। हमको ही करके पुरुषार्थ नूतन विश्व बनाना होगा। सद्गुणों के फूलों से ये संसार सजाना होगा, ये संसार सजाना होगा। ओम शांति। नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर हमारे युवा कलाकार एक सुंदर लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नया साल नया संकल्प। चेतना और शिफाली, दो सहेलियां अपने घर के बाहर ही वॉक कर रही हैं और बात कर रही हैं। हे, दिसंबर आ गया, न्यू ईयर आने वाला है। तेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? क्या है? मूर्ख की तरह नेल बाइटिंग करती रहती है। हंसू? चल ना, अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बता। चल, तेरे लिए नेल बाइटिंग छोड़ देती हूँ, क्या याद रखेगी? देवी, इतना महान कार्य मत करो, दुनिया पलट जाएगी। देख रही है कैसे हालात चल रहे हैं। एक एक कर कोरोना का कहर है, फिर ये पॉल्यूशन, ऊपर से फार्मर्स प्रोटेस्ट। तू क्या पॉलिटिक्स में जाने की तैयारी कर रही है? ये सब मिनिस्टर और पॉलिटिशियन वाली बातें रहने दे। ज्यादा बड़ा काम करने का दिल है ना, तो खाना बनाना सीख ले, मम्मी भी खुश हो जाएगी, आगे भी काम आएगा। स्कूल कॉलेज वैसे ही बंद है, अनपढ़ सही, सुघर तो बन जाएगी। चुप रहे तू। खाना वाना बनाना इज नॉट माई कप ऑफ टी। कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। पॉलिटिशियन नहीं हूँ, पर अपने लेवल पर रहकर भी कुछ कर सकती हूँ। क्या है वो, लेकिन क्या करूँ? ओहो बेचारी, कोरोना की वैक्सीन भी लगभग तैयार ही हो गई, नहीं तो तू वही बना लेती, बड़ा काम हो जाता। शट अप। पापा की लंग्स वीक हैं, ऑफिस तो रोज जाना है, अपना बिजनेस है, घर से बाहर जाते हैं, हम डरते रहते हैं, बार बार फोन करके पूछते रहते हैं। मम्मी एंग्शियस होती रहती है, भाई तो मस्त अपनी पुरानी चाल ढाल में, न बिजनेस की चिंता न पापा की। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा चेतना, वैक्सीन भी आने वाली है। वैक्सीन तो कोरोना की है, वो भी पता नहीं कितनी सेफ है। दिल्ली के पॉल्यूशन का क्या, मेरे भाई की आदतों का क्या? उसे पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। मैं कुछ करना चाहती हूँ। पापा को लगता है बस वो मेरी शादी करें और हल्के हो जाए, ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो। क्या इतनी सीरियस हो रही है? कुछ नहीं होगा अंकल को, अभी तक कुछ नहीं, सब ठीक था ना, आगे भी सब ठीक होगा। प्रॉब्लम्स आर पार्ट। मेरे घर में भी प्रॉब्लम्स है। पापा मम्मी दोनों जॉब करते हैं, दोनों बहनें दादी की डांट खाकर बड़ी हुई हैं, भाई भी नहीं है। मम्मी को स्ट्रेस की वजह से कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती रहती है, पर पापा कहते हैं एंजॉय लाइफ, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं तो ज्यादा सोचती भी नहीं। पर मैं अपना नेचर तो नहीं बदल सकती ना। बैठी रह फिर, यही है तेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन। इडियट। वो देख नमूना। सामने से सफेद कुर्ता पजामा पहने बीके भाई जा रहे हैं। हाय जतिन, कैसा है? ओम शांति बहनों, कैसी हो? बहनों? मुझे बहन कह रहा है? नेता वेता बन गया है, पॉलिटिशियन पार्टी ज्वाइन कर ली है, वोट मांगने आया है। तू ऐसे बदला बदला क्यों लग रहा है? सुबह बैडमिंटन के लिए भी नहीं आता पार्क में, कहाँ बिजी हो गया है? क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही है, दोपहर को ओवर हो जाती है, फिर भी दिखाई नहीं देता। बताओ भला। सुबह मेरी मुरली क्लास होती है, फिर लौकिक पढ़ाई की क्लास, फिर बालकनी में भी प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को सेंटर चला जाता हूँ, वॉक भी हो जाती है, फिर घर आकर खाना खाकर मम्मी पापा से बातें करके थोड़ी देर मेडिटेशन करके 10 बजे तक हम सो जाते हैं।
पापा मम्मी से बात करता है। एलियन है क्या तू? रोज रोज लंबे लंबे लेक्चर, सुबह जल्दी उठो, ठंड में भी सुबह सुबह नहाओ, टाइम से खाओ, मोबाइल कम यूज करो। हे भगवान। हम तीनों की रूटीन लगभग एक जैसी ही है। पेरेंट्स ही हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और गॉड हमारे बेस्टेस्ट फ्रेंड। पापा ने उन्हें भाई बनाया है और साथ में ऑफिस ले जाते हैं ताकि वर्क प्लेस पर एफिशिएंसी भी रहे और स्ट्रेस भी ना हो। मम्मी ने उन्हें बेटी बनाया है ताकि उन्हें घर के काम में हेल्प भी मिले और घर में रौनक भी बनी रहे। ऐसे कैसे? गॉड को बेटी बना लिया मीन्स? तुमको जिस रिश्ते की कमी लगती हो वो रिश्ता गॉड से बना लो। हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा हमें उस रिश्ते का पूरा सुख देते हैं। आई एम इम्प्रेस जतिन, मुझे और बताओ। मुझे अच्छा लग रहा है, तू इतना चेंज हो गया है। तुम भी चेंज हो सकती हो अगर शिव बाबा से संबंध जोड़ोगी। ये तुझे ओम शांति ले जाएगा, फिर तू भी सफेद सूट पहन के बहन जी बन जाएगी, पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। चुप रहना। उसकी मम्मी भी तो ओम शांति जाती है, सारा दिन सफेद सूट थोड़े ही ना पहनती है। मेरी मम्मी को जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो वो जतिन की मॉम डी स्ट्रेस होकर ही वापस आती हैं। जतिन, इसको छोड़, मुझे बता गॉड को मैं क्या क्या बना सकती हूँ और कैसे कैसे। मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, कुछ समझ नहीं आता। घर की हालात, देश के हालात सब खराब ही हैं। गॉड को अपना टीचर, अपना गाइड बना लो। तू चल चेतना, ऐसे कभी होता है? बातें बातें ही होती हैं। भगवान अगर इस तरह सबसे रिश्ता जोड़ने लग गए तो दुनिया में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। एग्जैक्टली, कोई संबंध जोड़ता ही नहीं और प्रॉब्लम्स मिटती ही नहीं। अगले दिन सेंटर का दृश्य। दीदी, बाबा ने कहा है तुम योग युक्त होकर किसी को बाप का परिचय दो तो उसे तीर लगेगा, लेकिन लगता ही नहीं। योग युक्त होकर बाप का परिचय दिया जाए और उसे तीर ना लगे, ये हो नहीं सकता। परंतु इसमें कई बातें हैं। हर आत्मा का ज्ञान में आने का अपना समय निश्चित होता है। आपने परिचय दिया, आप निमित्त हैं, बीज बो दिया। यदि आत्मा देवी देवता घराने की है तो बीज फलीभूत होगा ही। आप निर्विकल्प स्थिति बनाए रखो। पहले अल्फ का परिचय देना है, फिर आगे बढ़ना है। मैंने तो बाबा से अलग अलग संबंध जोड़ने की बात से शुरू किया था, पर दो में से एक आत्मा को अच्छा भी लगा था, लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। परिचय देना आपका फर्ज है। संस्था को तो अब सब पहचानते हैं। समय अनुसार परिचय देने की युक्तियां भी परिवर्तित हो रही हैं। जिसकी जो समस्या है वह आत्मा उसी अनुरूप आकर्षित होगी। जैसे रोगी स्वास्थ्य से, निर्धन धन प्राप्ति की बात से आकर्षित होकर आएगा। हेलो, हाँ चेतना, ओम शांति। ओम शांति। जतिन, वो जो तू कल बता रहा था ना, वही पूछना था। गॉड, शिव बाबा, कैसे मैं तेरे घर आ जाऊं? अभी तो मैं सेंटर पर हूँ, या तो सेंटर पर आ जा, सिटी सेंटर मॉल के पास, AM 189। दीदी, ये चेतना है, लौकिक में मेरी क्लासमेट और पड़ोसी भी है। इसे भी बाबा से संबंध जोड़ना है। दीदी, मैं कुछ करना चाहती हूँ ताकि देश में शांति हो, घरों में स्ट्रेस कम हो, बीमारियां खत्म हो, बिगड़े हुए संबंध भी सुधर जाएं। बड़ी ही ऊंची सोच है इस छोटी सी आयु में। आज जो अशांति है, तनाव है, उसका निवारण है सकाश। प्रकृति को भी तो मनुष्य आत्माओं को भी। सकाश क्या होता है? इसके लिए आपको 7 डेज का कोर्स करना पड़ेगा, जिसमें आत्मा का, परमात्मा का परिचय, हमारे 84 जन्मों की कहानी, योग, सकाश आदि सब समझाया जाएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति कवि भाई। कवि भाई भी जतिन भाई की तरह हैं, जो बाबा के घर रेगुलर क्लास करते हैं
और अपनी दिव्य कविताएं भी लिखते हैं। कविता लिखवाते हैं शिव बाबा, ये है आप जानती। उपस्थित भाई बहनों को कवि भाई की ओम शांति। ओम शांति भाई। ये मेरी लौकिक में क्लासमेट और पड़ोसी चेतना है। आज ये बाबा के घर ईश्वरीय ज्ञान लेने आई है। ओम शांति भाई। बाबा के घर आप आई, आपका स्वागत बारंबार। शिव शक्ति हैं आप, अथाह शक्तियों का भंडार। अविनाशी ज्ञान रत्नों से भर लें बुद्धि रूपी झोली। दीदी जी से अवश्य लें मीठी मीठी टोली। वाह 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 कवि भाई, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। छिपे हुनर जगाने वाला अद्भुत है ये राजयोग। सुंदर बन जाएगा जीवन यदि करें आप योग के प्रयोग। कवि भाई, नव वर्ष आ रहा है, अपनी कोई नवीन रचना तो सुनाओ। विगत वर्ष को विदाई, नव वर्ष की बधाई। जीवन में प्रभु प्रेम की रूहानियत है छाई। गॉडली गार्डन के सुंदर फूल बने हम, स्नेह सागर में अब समा जाएं हम। प्राप्तियों की खुशी में अब हमें झूमना है। कभी गुरु बना, कभी खुदा दोस्त बना, साथ में घूमना है। हो जाना है अब इन अनुभूतियों से तृप्त। देना है आत्मा को प्रतिदिन अविनाशी ज्ञान घृत। कर दे त्याग कलयुगी पुरानेपन का, अनुभव करें स्वरूप दैवीपन का। नव वर्ष की नवीनता में करे दृढ़ संकल्प। बाबा के थे, बाबा के हैं, बाबा के होंगे कल्प कल्प। बहुत सुंदर कवि भाई। अब तो मैं जरूर आऊंगी दीदी, अपनी मम्मी को भी लाऊंगी, उन्हें भी यहाँ की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आने का जो कायदा है उसमें ही फायदा है। ज्ञान एक प्रकाश है जिसमें जगती जीवन में आश है। हमारा बदला है जीवन, तुम्हारा भी बदलेगा। बदल रहा वक्त, बदल रहा जमाना। ऐसे में यदि सुख शांति हो कमाना तो यहाँ जरूर आना। मैं तो आ गई, आपको यदि आना है। मैं भी आ गई। सुख शांति पाना है तो आइए जरूर। प्रभु पिता द्वारा होना है भरपूर। सुनता है वो सबकी, सुनाना आना चाहिए। आया नया साल है, कुछ नया होना चाहिए। शिव बाबा से मिलन मुझे बस यही यही चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कलाकारों का जिन्होंने इतने सुंदर नाटक की प्रस्तुति हमारे सामने रखी। इस नाटक से हमें ये ज्ञात हुआ कि लौकिक सफलता के अलावा अलौकिक सफलता भी बहुत ज़रूरी है। हमारे कार्यक्रम की महक नेपाल तक जा पहुंची है और नेपाल से हमारे लिए आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सोनी दीदी एक बहुत ही सुंदर गीत के ऊपर प्रस्तुति ला रही हैं। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर गीत। मिलकर हम नवयुग लाए, आपस में एक हो जाए। मिलकर हम नवयुग लाए, आपस में एक हो जाए। शुभ भावनाएं हो मन में, गाए नवयुग के नगमे। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कलाकारों का जिन्होंने इतने सुंदर नाटक की प्रस्तुति हमारे सामने रखी। इस नाटक से हमें ये ज्ञात हुआ कि लौकिक सफलता के अलावा अलौकिक सफलता भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का धन्यवाद और हमारे चारों दिवस के कलाकार और हमारी आदरणीय दीदियाँ और भाई बहनों का भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अनेक प्रस्तुतियाँ रखी और अपने अहम संदेश और विचार हमारे सामने रखे। जाते जाते दो शब्द आपके सामने रखना चाहूँगा। सुनहरे सपनों की झंकार लाया है नव वर्ष, खुशियों के अनमोल उपहार लाया है नव वर्ष। सुनहरे सपनों की झंकार लाया है नव वर्ष, खुशियों के अनमोल उपहार लाया है नव वर्ष। आपकी राहों में फूलों को बिखराकर लाया है नव वर्ष, महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है नव वर्ष, महकी हुई बहारों की खुशबू लाया है नव वर्ष। आप सभी को नव वर्ष की एक बार पुनः हार्दिक बधाइयाँ। खुश रहिए और सभी को खुश रखिए। ओम शांति।